बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस में खुशामदीद। दोस्तों, आज से हमारी क्लासेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएगी, यानी हम एफेक्ट्स आर्ट से शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है 3D। तो आज की क्लास में हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, 3D ऑब्जेक्ट्स हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमें बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से, और उससे अपनी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती पैदा करते हैं। तो पहले मैं आज शुरू करूँगा यहाँ से 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है, रिवॉल्व और रोटेट, ये चीज़ें हम सीखेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट ज़्यादा है तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर इफ़ेक्ट्स है, जो कि यकीनन बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट्स है, इन सब पर मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर 3D हमारी इस क्लास को ज़्यादा लाइक्स मिले तो ये बाकी भी जो है मैं आपको उसी तरह तफसील से इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अगर फिर कम पड़े तो फिर मैं एक ही क्लास में ये तमाम के तमाम आप लोगों को सिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टार हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके कलर को मैं दे देता हूँ, जैसे इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं और इसको आउटलाइन हम दे देते हैं येलो, ठीक है। आ जाना है इफेक्ट मेन्यू में। सबसे पहले जो है एक्सट्रूड, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टार है वो 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्टार को किसी भी पोजीशन में रखना चाहे, जिस तरह आपको मुनासिब लगे तो आप उसको रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रोटेटिंग एंगल्स भी है, यानी अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, इसको जिस डिग्री पर रखना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये स्टार तो हमने बना लिया और हमने गलती से क्लिक करके उसको बंद भी कर दिया। तो आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप यहाँ पर दोबारा आएंगे, इसको बेशक आप सेलेक्ट कर दें, और दोबारा अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि क्या मैं दोबारा इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करूँ। अगर आप दोबारा इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए ये दोबारा बनेगा, यानी आपको प्रीवियस वाला नहीं रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपने दोबारा अप्लाई नहीं करने, बल्कि आपने आ जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके पास है, ये आ चुका होगा 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। इस पर आप क्लिक कर दें तो आपके पास वही वाला दोबारा आ जाएगा और आप प्रीव्यू ऑन करके उसी डिज़ाइन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एंगल वगैरह चेंज करना है, यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है एक्सट्रूड डिप्थ, ये इसके फैलाव को बताता है कि आपने कितनी डिप्थ इसकी रखनी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी डिप्थ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और मैं उसको कम कर दूं तो यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं। सो यहाँ से उसकी डिप्थ को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मैं 68 की जगह इसको फॉर एग्जाम्पल 55 करना चाहता हूँ, तो आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। और दोबारा आपने ओपन करना हो तो आप यहीं पर आकर इसको कर दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैप का। अगर मैं इससे कैप हटा दूं, यानी इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्टार है ये खाली हो गया, ठीक है। और ये उस पर कैप लगाने के लिए है, यानी जो फ्रंट वाला कलर है उसका कैप बना के आप इसके ऊपर रख दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि सरफेस किस तरह की होनी चाहिए। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो प्लास्टिक शेडिंग होती है। आप चाहे तो वायर फ्रेम रख सकते हैं, आप चाहे तो नॉन शेडिंग रख सकते हैं, ठीक है, जिसका शेड कोई नो डिफ्यूज शेडिंग भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पसंद किया जाता है इस तरह प्लास्टिक शेडिंग को, तो मैंने प्लास्टिक शेडिंग को पसंद कर दिया। इसके बाद दोस्तों आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस खुल जाते हैं। और बड़े मज़े की चीज़ है कि आप लाइट को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लाइट नीचे से हो, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले आए तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइट जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। आप इस लाइट को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर ही रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दो साइडों से लाइट हो, तो यहाँ से आप दूसरी लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपने उसको डिलीट करना हो तो आप सिंपल इसको इधर ले आए और इसको डिलीट कर दें। यहाँ से आप लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि लाइट कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी लाइट के जो तमाम ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। शेड किस तरह का होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए या कोई और कलर हो तो आप कस्टम कलर यहाँ से कोई सा भी कलर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैप आर्ट का। मैप आर्ट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं
ठीक है। तो आपने किस तरह लिखना है वो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। मैं मैप आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपके सामने सरफेसेस आएगी कि कौन सी सरफेस के ऊपर आपने आर्ट जो है बनाना है, ठीक है। तो इस वक्त इसके तकरीबन 34 सरफेसेस है। जो सरफेस होगा वो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड होके ये बताया जाएगा कि जी कौन सी सरफेस के ऊपर आपने लिखना है। तो खैर ये तो बड़ा कम्प्लेक्स शेप है स्टार का। हम इसमें देखते हैं कि हम इस फ्रंट वाले पे, ये जो ग्रीन वाला है, हम इसके ऊपर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया जी दोस्तों, ये वाला जो सरफेस है ये फ्रंट वाला है। सो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पर साइंबल्स में और यहाँ से कोई भी साइंबल आप इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से जो सरफेस है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो साइंबल है वो आपने यहाँ पर प्लेस करना है। अगर आप चाहें तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पर साइंबल वाली क्लास में। मैंने आपको बताया था कि साइंबल किस तरह क्रिएट किया जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप साइंबल क्रिएट करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं IT बेस यहाँ पर लिखना चाहता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर दे देता हूँ। इसके फॉन्ट्स को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इसका तरीका ये कि आपने सिंपल ये बना के यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या नाम रखना है, तो हम इसको लिख देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट रखने के बाद आप इसको ओके कर दे तो ये आपके पास यहाँ पर साइंबल मेन्यू में आ गया। अब जब ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। साइंबल में हमारे पास आ गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो IT बेस लिखने के बाद दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और अब हम आते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद हम जाते हैं अपने जो इफेक्ट्स है उस पर। इफेक्ट्स पर आने के बाद इसको प्रीव्यू को ऑन कर दे और मैप आर्ट में दोबारा आप चले जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है यानी अमीन IT बेस जो था वो भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। इसके थ्रू दोस्तों आप बहुत आसानी से मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ और इसको हम इफेक्ट दे देते हैं 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और ये तो ज़्यादा ही बढ़ गया ये, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने कुछ भी टाइप करना हो तो यहाँ से पहले आप सरफेस सेलेक्ट कर दें कि कौन सी सरफेस के ऊपर आपने लिखना है। तो ये अब बैक साइड सेलेक्ट हो गया, ये एक साइड, ये नीचे वाला साइड है। तो ये जो पहला हमारे पास है ये फ्रंट है। यहाँ पर जैसे मैं प्लेस करना चाहता हूँ ये टेस्ट को, तो आप यहाँ पर इसको प्लेस कर दें, ये एग्जैक्टली यहाँ पर फिट हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है एक 3D शेप में ये चीज़ बन गई। इससे आप बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दोस्तों बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इफेक्ट मेन्यू में हमारे पास है, वो है रिवॉल्व। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक लकीर इस तरह यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं सीधी यहाँ पर, और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाने वाला क्या हूँ। बेसिकली मैं एक जो शीशे का ग्लास होता है वो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसके फिल को ख़त्म कर देता हूँ। फिल को ख़त्म करने के बाद दोस्तों ये सिंपल एक लाइन मैंने ड्रा की है यहाँ से यहाँ तक और इस तरह, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद रिवॉल्व बेसिकली क्या काम करता है, ये उस जो भी आपकी ड्राइंग होगी, जो भी आपकी शेप उसको रिवॉल्व कर देता है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑफ करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सिंपल लाइन थी वो 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। और बिल्कुल उसी तरह आप इसके ऑफसेट को, आप इसके शेडिंग वगैरह हर चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारे पास रिवॉल्व का ऑप्शन। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है रोटेट का। ये सिंपल चीज़ को रोटेट कर देता है, इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक ड्रा कर दी, इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम रेड कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इफेक्ट मेन्यू में आके हम इस पर रोटेट कर देते हैं इसको। जैसे ही रोटेट और इस पर क्लिक कर दिया तो सिंपल इसने इसको रोटेट कर दिया। तो इससे आप काफ़ी तरह की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। इसमें जो शुरू के एक दो ऑप्शन हमारे पास थे, एक्सट्रूड और रिवॉल्व के थ्रू। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। आप इससे काफ़ी सारे शेप्स, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। मेरे पास वक्त चूँकि थोड़ा होता है इसलिए क्या क्लास ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता। और अगर आप लोगों की डिमांड रही तो आप लोगों के लिए मैं इसी 3D के ऊपर एक और क्लास भी लेकर आ सकता हूँ बहुत डिटेल में। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।